क्या दिखाने से जा रही हो मुझे? दिल चट्टा। क्या? ग्रीन वाला दिल चट्टा। ग्रीन वाला दिल चट्टा? अरे जियाना थोड़ा स्लो। क्या हुआ? थक गए आप? ओके, पानी पी लो। दीदी को मारोगी क्या? अरे मेरे को मारना रहे हो क्या? नानी को चोट लगी है ना, इसलिए हम जा रहे हैं। नानी को चोट लगी इसलिए हम जा रहे हैं? हाँ, तो छोटू ने गिराया था ना, इसलिए। छोटू ने गिरा दिया था नानी को? हाँ। ओहो, कोई बात नहीं, हम नानी को खाना खिला दोगे आप जाके? नानी को खाना खिला दोगे जाके? नानी के हैंड में चोट लगी है ना, तो आप खिला देना। नानू खिला देंगे। नानू खिला देंगे? अच्छा ठीक है, चलो। कितनी सुंदर वॉच है नज़िया। देखो साफ स्माइल। नहीं, शूज अभी नानी को दिखाएंगे शूज। मैं जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए फॉर द वेबसाइट थिंक फॉर चारूस क्लॉसेट, क्योंकि आप लोगों को ऑर्डर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी ऑर्डर्स लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वेबसाइट की सख्त ज़रूरत है। तो लेट्स सी यहाँ पर हम कैसे क्या कर सकते हैं, और पैकेजिंग भी सुंदर बनाना है, कुछ अच्छा करना है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जल्दी से हम कुछ प्लानिंग कर सकें ताकि हम सबके लिए ईजी मेथड हो जाए। तो मैं आई एम ऑन माई वे, और अभी आपने देखा जैसे कि पीछे एक स्ट्रीट डांसिंग चल रहा था। यही अगर अभी फॉरेन में हो रहा होता ना, या कहीं बाहर हो रहा होता, तो लोग अप्रिशिएट कर रहे होते, लोग घेरा बना के खड़े होते हैं, दे वही क्लैप कर रहे होते। बट आई गेस यहाँ पर लोग इतना वैल्यू नहीं करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि चाहे कोई थोड़ा सा भी एफर्ट दिखा रहा हो, कोई थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा हो, उसे अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिस्ट एक ऐसे होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं वैसे होते हैं कि कोई देखे ना देखे, चाहे आपका एक ऑडियंस हो, चाहे आपके 1000 ऑडियंस हो, वो दिल से परफॉर्म करते हैं। वो कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ते कि आज मुझे आज मुझे कम लोग देख रहे हैं तो मैं कम परफॉर्म करूँ, या मुझे आज कोई नहीं देख रहा तो मैं कम परफॉर्म करूँ। दे ऑलवेज गिव देयर 100%। तो वी शुड अप्रिशिएट आर्टिस्ट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो कैसे भी हो। सो आई थिंक एक छोटी सी बच्ची स्ट्रीट डांस कर रही थी, वो शी वॉज शोइंग समथिंग। तो आई थिंक यहाँ पर लोगों के लिए बहुत कॉमन है, शायद इसलिए। बट आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू अप्रिशिएट सच थिंग्स, एटलीस्ट मेहनत कर रहे हैं तो हमें अप्रिसिएशन देना चाहिए। और अप्रिसिएशन देने से अगर किसी को हिम्मत मिलती है, किसी को उम्मीद मिलती है, तो उससे अच्छा, उससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। सो या लेट्स स्टार्ट द डे विद दिस थॉट। और मैं जा रही हूँ मीटिंग के लिए। मम्मा के आज हाथ पे चोट लग गई बिकॉज वो रात को शाम को छोटू को वॉक करा रही थी, तो उस टाइम वो छोटू ज़ोर से भागा होगा तो मम्मा गिर गई। तो अभी जियाना मम्मा के पास में ही है, मैं मम्मा के लिए खाना वाना लेकर आई थी।
तो शी हैड हर फूड. नाउ आई एम गोइंग फॉर माई मीटिंग. फिर वापस आके आई थिंक आज चेतन और मोनिका सब लोग आने वाले हैं टू बी विद ममा. सो या एक बहुत ही अमेजिंग मीटिंग के बाद आप जस्ट कम बैक होम. देखते हैं नानी और जियाना क्या कर रहे हैं. हाय, मैंने आपके लिए पार्सल मंगाया, आपने देखा नहीं? अभी देखो भी खुल नहीं रहा ना हम दोनों. दिखाओ नानी कहाँ कहाँ लग गई आपको. यहाँ लगी, यहाँ लगी. अका नहीं मम्मा. कुछ काम से गई थी जियाना. हाय गाइस, सो आज थोड़ा वक्त मिला है कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूं, आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा सकूं. सो चारूस क्लॉसेट में बहुत सारा नया स्टॉक आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी वो स्टॉक दिखाऊं. और ऑब्वियसली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे और इस तरह से हम ऑर्डर्स लेंगे जब तक कि मेरी वेबसाइट रेडी नहीं हो जाती तब तक के लिए. और साथ ही आपको रिमाइंड करवा दूं कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने में अब थोड़ा सा टाइम बचा है, और जैसे ही 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आई विल चूज़ 5 सब्सक्राइबर्स एंड उनको मैं कुछ गिव अवे करूँगी. गिव अवे का टाइम है. मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट जब 1 लाख हुए थे तब मैंने गिव अवे किया था. उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिला उतना, वो मौका नहीं हुआ कि क्योंकि इतना केओस था लाइफ में, इतना कुछ चल रहा था कि मैं वो गिव अवे नहीं कर पाई. बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू डू द गिव अवे. और क्या करूँगी ये अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बट ऑब्वियसली चारूस क्लॉसेट से ही कुछ करूँगी. सो लेट्स सी. चारूस क्लॉसेट के कुछ प्रोडक्ट्स इकट्ठे करके हम एक हैम्पर बनाएंगे और वो हैम्पर 5 लोगों को जाएगा. सो या आई एम सुपर एक्साइटेड. कीप कमेंटिंग, क्योंकि कमेंट सेक्शन में से ही मैं अपने 5 सब्सक्राइबर्स को चूज़ करूँगी और उन्हें वो हैम्पर गिफ्ट करूँगी. सो नाउ लेट्स सी द न्यू स्टॉक ऑफ चारूस क्लॉसेट. तो ये जो है आप साड़ी देख रहे हैं, ये है डोला सिल्क की साड़ी. तो ये जो नया रेंज है ये डोला सिल्क का रेंज है. इसमें इस तरह का जरी का बॉर्डर आएगा, हर साड़ी में जरी का बॉर्डर आएगा, लेकिन जो ये प्रिंट है वो अलग अलग रहेगा. दिस इज़ डोला सिल्क एंड दिस इज़ फॉर रुपीज़ 1650 रुपीज़, लाइक 1650. सो बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, पहनने के बाद आपको समझ में आएगा. इट्स ब्यूटिफुल एंड विद अ ब्यूटिफुल जरी बॉर्डर. सो इसमें कलर्स हैं बहुत सारे. मैं आपको प्रिंट्स और कलर्स दिखा देती हूँ. वो जो मैंने आपको दिखाया था वो मस्टर्ड कलर था एंड दिस इज़ द येलो कलर. इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत सा ये जरी का बॉर्डर है एंड दिस इज़ द प्रिंट. इसमें और भी कलर्स हैं. आपको जो भी साड़ी अच्छी लगे आप उसका अभी से स्क्रीनशॉट, इसी वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन साड़ी, बहुत ही प्यारा प्रिंट है. ये फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, डोला सिल्क. दिस इज़ फॉर रुपीज़ 1650. देयर इज़ वन पिंक कलर. चंदेरी सिल्क की साड़ी, बहुत ही प्यारी. मुझे चंदेरी सिल्क पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और ये चंदेरी सिल्क है. देखिए ये चंदेरी सिल्क है. इस तरह की पूरी साड़ी है. अब मैं आपको दिखाती हूँ जॉर्जेट की बांधनी की साड़ी. तो ये जो साड़ियाँ हैं ये सुजानगढ़ में मैन्युफैक्चर होती हैं. इनका जो बांधनी होता है इसका पूरा काम सुजानगढ़ में होता है. उसको हाथों से बांध के इसको बनाया जाता है. प्योर जॉर्जेट का फैब्रिक है.
मतलब व्हेन यू विल टच दिस फैब्रिक यू विल गेट टू नो कि कितना प्यारा ये जॉर्जेट है. दिस इज़ ब्यूटिफुल डार्क ग्रीन कलर. एक बांधनी को हाथ से बांधकर खुद बनाया जाता है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल साड़ी. और ये है 2400 की साड़ी. इट्स ब्यूटिफुल विद दिस रेड ब्लाउज. ये भी जॉर्जेट का ब्लाउज है. ब्यूटिफुल साड़ी. आई लव दिस कलर. लुक एट दिस मरून कलर. इट्स ब्यूटिफुल. Very beautiful saree. Again the same blouse. So जॉर्जेट की साड़ी के हम कुछ और भी कलर्स और पैटर्न्स लेके आए हैं. ब्यूटिफुल रेड कलर बंदेज. और इसमें इस तरह का ब्लाउज है. इसमें कलर्स और भी हैं. एंड द ब्लू वन. आई लाइक द ब्लू वन ऑल्सो. मैं ज़रा खोल के दिखाती हूँ. एक कलर बहुत प्यारा इंग्लिश कलर है. आई रियली लाइक दिस कलर. और इसका ये ब्लाउज़ है. सो ये और भी नया स्टॉक आया है. न्यू फैब्रिक्स हैं. काफ़ी प्यारी साड़ी है. लुक एट दिस साड़ी. इसका फैब्रिक इतना अच्छा है. आप पहनेंगे ना तो फॉल इतना अच्छा आएगा ना. इट्स नॉट अ थिक फैब्रिक. और ये इसका ब्लाउज़ है. ब्लाउज़ पे पूरा वर्क है. फ्रंट एंड बैक का वर्क है. पूरा फ्रंट एंड बैक. वेरी ब्यूटीफुल साड़ी. सो मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं. मतलब मेरे पर्सनल यूज़ के लिए भी कुछ साड़ियाँ मेरे पास ऐसी जिसमें पिंक साड़ी और विद येलो ब्लाउज है. कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है. मतलब खिल के आता है इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है. में हमारे पास सेम में हमारे पास ये एक येलो साड़ी है. और इसी में एक और कलर है हमारे पास. ये प्याजी कलर है. अब और भी बहुत सारा स्टॉक है. इसमें सूट्स भी बहुत सारे हैं. लेकिन आप चारूस क्लॉजेट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा सब कुछ. सो चारूस क्लॉजेट के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहती हूँ. जो चारूस क्लॉजेट है मैंने लगभग 5 साल पहले शुरू किया था. जब मैं अकबर का बल बीरबल शो कर रही थी. जैसे ही वो शो ख़त्म हुआ था उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपना क्लोथिंग ब्रांड खोलना है. क्योंकि मुझे ड्रेसिंग और स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. तो क्यों ना मैं अपना खुद का ब्रांड खोलूँ और क्योंकि मेरे आउटफिट्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं तो मैं वैसे ही आउटफिट्स बना के लोगों को दूँ. ये थॉट के साथ मैंने चारूस क्लॉजेट की शुरुआत की थी. लेकिन क्योंकि मैंने बिज़नेस पहले कभी किया नहीं था तो मुझे थोड़ा लॉस हुआ. क्योंकि मैं एग्जैक्टली कपड़ा ख़रीदती, फिर उसको बनवाती और फिर जैसा डिज़ाइन अगर अनारकली बनाया तो जैसा घेर में पहनना पसंद करती हूँ वैसा मैंने घेर बनवाया. तो फैब्रिक्स मैं एक्सपेंसिव फैब्रिक ख़रीदा लोखंड वाला से. तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ से ख़रीदना होता है फैब्रिक. जहाँ होलसेल होता है वहाँ से ख़रीदते हैं. तो कुछ नॉलेज नहीं था. तो मैंने महंगी दुकानों से कपड़ा ख़रीदा, महंगे टेलर्स को सिलवाया. तो मुझे कहीं पे कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं. और बहुत लॉस होने के बाद मैंने वो बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए. एंड देन ज़ियाना हैपन. एंड देन ज़ियाना 3 साल की हुई. एंड देन अगेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस. थोड़ा और दिमाग के साथ में कि कहाँ से कपड़ा ख़रीदना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सोच समझ के चारूस क्लॉजेट स्टार्ट किया. इट वॉज़ गोइंग गुड. आई वॉज़ गेटिंग कस्टमर्स. कुछ हद तक प्रॉफिट हो रहा था लेकिन इतना नहीं कि मैं एक्सपैंड कर सकूँ या मुझे कुछ जिसे मैं प्रॉफिट कह सकूँ. देन वन डे आई केम टू बीकानेर और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक फेस पैक यूज़ करती हूँ. जितनी बार बीकानेर आती हूँ मैं खुद उसको बनाती हूँ और मैं उसे यूज़ करती हूँ कि वो ओरिजिनल चंदन, ओरिजिनल केसर यहीं पर मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता है चंदन, इतना खुशबू वाला चंदन. देन आई वाज लाइक मैं कर रही हूँ तो क्यों ना मैं वो करके लोगों को दूँ बनाकर शायद लोगों को पसंद आए. तो आई स्टार्टेड दिस एंड पीपल एक्चुअली लव्ड इट. मतलब
फिर जब लोगों को पसंद आने लगा तो मुझे लगा कि पहले मैंने घर के आसपास के लोगों को, घर के लोगों को बना के देना शुरू किया. पीपल वर लाइकिंग इट एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, इसकी अच्छी पैकेजिंग करके हम इसे सेल करेंगे. तो मैं और मम्मी गए, हम लोगों ने वो बर्नी ढूंढने की कोशिश. बर्नी हमें तब मिली वहाँ पर, हम एक्चुअली पता नहीं था कि किस में पैकेजिंग करेंगे. सो हमें वो बर्नी दिखी, मैंने कहा हाँ बड़ी क्यूट सी बर्नी है, इसके अंदर भर के स्पून और कटोरी साथ में डाल के विल पुट इट इन अ पाउच एंड देन विल सेल इट. तो ये आइडिया अच्छा लगा एंड देन वी स्टार्टेड इट. मैंने एक छोटा सा ऐड बनाया और फिर उसको अपने इंस्टाग्राम पे डाला, तो वो काफ़ी अच्छा चल गया. पीपल लाइक्ड इट, पीपल स्टार्टेड ऑर्डरिंग इट. सो 2 महीने हो गए हैं और मैंने काफ़ी सारे फेस पैक्स सेल किए हैं एंड पीपल रियली लव्ड इट. इनफैक्ट पीपल आर ऑर्डरिंग इट अगेन, मतलब दूसरे तीसरे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं सेम इंसान से, सेम कस्टमर से. दैट मीन्स इट्स नाइस एंड पीपल आर लाइकिंग इट. तो अब मैंने सोचा है कि इसका दूसरा फेस पैक भी हम बनाएंगे विच इज़ अ प्रॉपर. जब शादी होती है ना तो काफ़ी हल्दी उपटन लोगों को लगाया जाता है. तो हल्दी क्यों लगाया जाता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. हल्दी जो होता है वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो गुरु का कारक होता है. गुरु जो आपकी शादी का योग बनाता है, जो वैवाहिक जीवन का योग बनाता है, उसके लिए गुरु पावरफुल होना बहुत ज़रूरी होता है. तो जितना हल्दी लगाते हैं तो उतना शादी का योग बनता है. तो इसीलिए हल्दी बोलते हैं, हल्दी का टीका रोज़ लगाओ तो उससे जल्दी शादी हो जाएगी. ऐसे इस तरह के उपचार दिए जाते हैं पंडितों द्वारा. तो शादी होती है तो दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है, दूल्हे को हल्दी लगाया जाता है. हल्दी क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो गुरु का कारक होता है, गुरु स्ट्रॉन्ग होता है हल्दी लगाने से. तो इसीलिए शादी के पहले भी हल्दी लगाया जाता है ताकि आपका वैवाहिक जीवन कि शुभ शुरुआत हो और सब अच्छा रहे, मंगलमय हो. तो इसलिए हल्दी को शुभ माना जाता है. और हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं. इट्स एंटीबायोटिक, पिंपल्स नहीं होते हैं, इट्स एंटीबायोटिक बेसिकली. तो और हल्दी में हल्दी ऐसे ही लगाने की बजाय अगर उसमें 2-3 अच्छी चीज़ें और डाल दी जाएं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल उपटन बन सकता है. तो वो मैं एक हल्दी का उपटन भी लेकर आने वाली हूँ जिसमें हल्दी होगा, रोज़ पाउडर होगा. रोज़ इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्किन, इसलिए रोज़ वाटर में भी चीज़ें लगाते हैं फेस पर. रोज़ पाउडर होगा. मुल्तानी मिट्टी ऑफ कोर्स ठंडी होती है स्किन के लिए, स्किन को टाइट करती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है. और इसमें हम बेसन डालते हैं क्योंकि बेसन हम उपटन में डालते हैं. बेसन को जब रगड़ते हैं तो आपकी स्किन साफ़ निकल जाती है, अंदर से टैनिंग निकल जाती है. तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक फ़ेस पैक बनाने वाले हैं जिसे हम हल्दी उपटन कहेंगे. और बहुत जल्दी वो भी हमारा फ़ेस पैक रेंज आने वाला है. तो उसमें क्या होगा, हमारे पास 2 तरह के फ़ेस पैक हो गए, एक चंदन और केसर का, एक हल्दी उपटन. तो ये दोनों आप साथ में भी मंगा सकते हैं. ये आपका एक प्री वेडिंग पूरा रूटीन बन सकता है. आप शादी के 1 महीने पहले से ये दोनों चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दीजिए एंड थैंक मी लेटर. मैं आपकी स्किन कैसी हो जाएगी ये आप याद रखेंगी एंड यू थैंक मी लेटर बिकॉज ये मैंने भी यूज़ किया है इस तरह से. ये इन सब चीज़ों को बचपन से मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया और आज भी जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग टचवुड लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है. ऑब्वियसली स्ट्रेस लेते हैं और थोड़े परेशान रहते हैं तो स्किन थोड़ी डल हो जाती है, लेकिन खुश रहिए, हंसते रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारा पानी पीजिए और भगवान की पूजा कीजिए. और साथ में ये दोनों फेस पैक्स जो हैं वो यूज़ कीजिए एंड देन सी योर स्किन और देन थैंक मी लेटर बिकॉज यू गोना लव योर स्किन. आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा. ये बात मैं सिर्फ क्योंकि ये मैं बना रही हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं इसे सेल कर रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने इसे बचपन से लगाया है और आज भी लगाती हूँ, फिर से लगाना शुरू कर दिया है. तो क्योंकि मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ देने से पहले मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ और खुद उसका रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले खुद लगाती हूँ फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ. तो गाइज़ ये भी आने वाला है और जो भी लोग हैं जो केसर और चंदन का फेस पैक ऑर्डर कर रहे हैं, कीप ऑर्डरिंग इट क्योंकि इंस्टाग्राम में DMs में हर रोज़ हर वक्त देख रही हूँ और जितना जल्दी हो सकता है मैं आपके पार्सल्स जो है डिस्पैच कर पा रही हूँ.
तो जब तक वेबसाइट नहीं बन जाती हम ऐसे ही वर्क कर रहे हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और चारूस क्लोजेट को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू रियली लव द वीडियो प्लीज़ शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि जितना आप ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को चारूस क्लोजेट के बारे में पता चलेगा। क्योंकि मैं कोई बड़ा पीआर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रही हूँ। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएंगे, उसी से इसकी पब्लिसिटी हो रही है। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को प्लीज़ चारूस क्लोजेट के बारे में बताइए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार ऑर्डर करके देखिए एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि आप दोबारा ऑर्डर करेंगे। सो थैंक यू गाइज, बाय।